क्लास 10 गुड मॉर्निंग टू यू। सुप्रभात बच्चों, आप सभी को। आज हम लोग 10वीं वर्ग में संस्कृत की कक्षा में सप्तम पाठ यानी 7वां पाठ का अवशेष यानी पार्ट 2 सौहार्दम प्रकृते शोभा पढ़ेंगे। पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा करके मैं वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया था। आज मैं उसी सप्तम पाठ का पार्ट 2 पढ़ा करके भेज रहा हूँ। इसमें सबसे पहले काकह मने कौवा कहता है कि रे प्रभृत मने रे दुष्ट, अहम यदि तौ संततिम न पालयामी। संततिम मने होता है संतान, प्रोजेनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें कौवा कह रहा है कोयल से कि रे प्रभृत, रे दुष्ट, यदि अहम तो संततिम न पालयामी, यदि तुम्हारे मैं संतान का पालन न करूं, तरही मने तो कुत्र स्यूह पिका, तो कोयल कहाँ से होंगे, यानी कोयल की उत्पत्ति ही बंद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोयल के बच्चे का लालन पालन कौवे के द्वारा ही होता है। कौवा कह रहा है कि अतः अहम एवं करुणा परह पक्षी सम्राट काकह, इसलिए मैं ही करुणा का पात्र, दया का पात्र, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। यानी कौवा अपने आप को पक्षी सम्राट घोषित करवाना चाहता है सभी पशु पक्षियों से। कहता है कि मैं, कोयल से कहता है कि मैं तुम्हारे संतान का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही पक्षियों का सम्राट हूँ। गजह, फिर हाथी इस बात को सुन करके कहता है कि समीपतः एवं आगछन, समीप तो आवो, नज़दीक तो आवो। अरे 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 कवे सर्वाम वर्ताम श्रुनेन व एव अहम, श्रुन्वनेन जोड़ एव जोड़ अहम। सभी बातचीत को, सर्वाम वर्ताम मने सारी बातचीत को सुनने के बाद, अहम मने मैं, अत्र आगछम मने मैं यहाँ आया हूँ। हाथी बोलता है कौवे की बात सुन करके, कहता है कि अहम विशालकाय, मैं अत्यंत विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी च और बहादुर हूँ, हिम्मती हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, मने मेरे जैसा बलवान तो सिंह ही हो सकता है, शेर हो सकता है, या अथवा अन्यः कोई अपि, या दूसरा कोई ही हो सकता है मेरे जैसा बलशाली, लेकिन पक्षियों में तो किसी का मेरे जैसा पराक्रम नहीं है। हाथी कहता है अपने आप को। वन्य पशुन तु तुदंतम, तुदंतम मने कष्ट देते हुए, जंगली जानवरों को तो कष्ट देते हुए, जंतुम अहम, जंतु को मैं, स्वशुंडेन मने अपनी सूंड से, पोथित्वा मने उठाकर, मारीष्यामि मने मार दूंगा। जंगल के जानवरों को तंग करने वाले जंतुओं को मैं अपनी सूंड में लपेट करके पटक दूंगा, उठा करके फेंक दूंगा, मार दूंगा। ऐसा हाथी कौवे से कह रहा है। किम अन्य मने क्या दूसरा, को अपि अस्ति, को जोड़ अपि जोड़ अस्ति, क्या दूसरा कोई भी है, एतादृश पराक्रमी, मेरे जैसा पराक्रमी बहादुर। अतः इसलिए अहम एवं मने मैं ही योग्य वनराज पदाय, इसलिए हाथी अपने आप को कह रहा है कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ, लायक हूँ। इसी बात को सुन करके वानरह, बंदर की बारी आती है। वो कहता है अरे अरे एवं वाह, ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर तो स्वभाव से शरारती होते ही हैं। बंदर हाथी की बात सुन करके कहता है कि अरे अरे ऐसी बात है। शीघ्रमेव माने जल्दी ही, गजस्य अपि दीर्घ संधि है, गजस्य जोड़ अपि माने हाथी का भी, पुच्छम माने पूछ को, विधूय माने मरोड़ कर, ऐंठ कर, वृक्ष जोड़ ऊपरी गुण संधि है, वृक्ष के ऊपर, आरोहति माने चढ़ जाता है। एक बंदर आता है और कहते हुए कि ऐसी बात है, और हाथी के इस गर्व रूपी बात पर, घमंड रूपी, अहंकार रूपी बात पर, वो हाथी के भी पूंछ को पीछे से ऐंठ करके पेड़ पर चढ़ जाता है। गजह तु वृक्षमेव, गजह तम वृक्षमेव स्वशुंडेन, हाथी उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन माने अपनी सूंड से, आल्योडतुम इच्छति माने उखाड़ना चाहता है, परम लेकिन, वानरः तु कुर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूद कर, वानरः जोड़ तू विसर्ग संधि है, लेकिन बंदर तो कुर्दित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, लेकिन बंदर तो कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा, इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक के उस बंदर का पीछा करते हुए हाथी को देखकर
दृष्ट्वा माने देखकर, सिंहः अपि हसति वदति च, शेर भी बोलने लगता है और हाथी पर हंसने लगता है। कहता है, सिंह कहता है कि भो गज, हे हाथी, माम अपि एव तुदन, माने मुझे भी कष्ट देते हैं एते बानरः, माने ये सब बंदर। सिंह की पहले दुर्दशा हो चुकी है बंदरों से, इसलिए वो हाथी से कहता है कि भो गज, हे हाथी, माम अपि एव, माम जोड़ अपि जोड़ एव, अपि एव यन संधि है, मुझे भी ये तुदन माने कष्ट देते हैं, एते बानरः माने ये सभी बंदर। इसके बाद बानर कहता है कि एतः अस्मात् एव, ये सभी हम लोगों से ही, तू कथयामि, एतः अस्मात् एव तू कथयामि यते अहमेव योग्य, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, मने वनराज के पद के लिए। जिन्होंने विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चौपी, जिसके द्वारा पराक्रमी, भयंकर और बलशाली सिंह और हाथी को भी मेरे द्वारा पराजितुम समर्था, पराजित करने में हम लोग समर्थ हैं। अस्माकम जाति, हम लोगों की प्रजाति यानी बंदर जाति। एक बंदर कहता है, हाथी की पूंछ को मरोड़ने वाला और बंदरों को तंग करने वाला एक बंदर कहता है कि इसीलिए तो हमारी जाति जो है वनराज पद के लिए योग्य है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए वयम एव संयोग है, वयम जोड़ एव, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बंदर कहता है कि इसलिए वन्य जंतु नाम, वन्य प्राणियों की रक्षा, यही चतुर्थी का एक वचन है, रक्षा करने के लिए वयम एव क्षमा, माने हम लोग ही सक्षम हैं, उसके लायक हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, इन सारी बातों को सुनकर, नदी मध्य, नदी के बीच से एक बकह, एक बगुला आता है। अब बगुले की बारी आती है, हिरौन, बगुला को अंग्रेजी में हिरौन कहते हैं। एक बगुला आता है और कहता है कि अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, माम माने मुझको, विहाय माने छोड़कर, कथम अन्यः, कैसे दूसरा, कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, माने कोई राजा हो सकता है, अहम तु, मैं तो, शीतले जले, ठंडे जल में, बहु काल पर्यंतम माने बहुत समय तक, अविचल माने अविचलित होकर, ध्यान मग्न माने ध्यान को एकाग्रचित करके, स्थित प्रज्ञ माने बुद्धिमान की तरह, एक टक से कह रहा है कि स्थित्वा माने ठहर कर, रुक कर, सर्वेशाम रक्षाया, सभी की रक्षा का, उपायान माने उपायों को, चिंतिष्यामि माने सोचूंगा, सोचता हूँ, योजनाम निर्मीय च, और योजना बनाकर पशुओं की, वन कहने का मतलब कि जलीय पशु की रक्षा के लिए, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवानई माने अनेक पदों से अलंकृत करते हुए, जंतुभिः च, जंतुओं के से मिलकर, जंतुओं से मुलाकात करके, मिलित्वा में कत्वा प्रत्यय है, मिलकर, रक्षा जोड़ उपायान माने रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित करिष्यामि माने करूँगा, मैं ही जो है, मैं हूँ जो हूँ, वो जल में अविचलित होकर, एक एकाग्रचित ध्यान लगा करके मैं जलीय जीवों की रक्षा के बारे में सोचता हूँ और अपनी सभा में उसको प्रकट करता हूँ, मैं ही इसके लिए सक्षम हूँ। अतः अहम एव, अहम जोड़े एव अहम एव, ये भी संयोग है, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, इसीलिए मैं ही वनराज पद के लायक हूँ, योग्य हूँ, एबल हूँ। बगुला ऐसा कहता है। सभी पशु पक्षी इसमें अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी ख्याति दर्शा रहे हैं, और जितने भी एक दूसरे की जो पशु पक्षी हैं वो एक दूसरे की अवहेलना कर रहे हैं। अब मयूरः, मोर की बारी आती है। मयूर कहता है कि वृक्षो परितः, वृक्ष के चारों तरफ घूम करके कहता है, साटहास पूर्वकम माने ठहाका लगाते हुए मोर कहता है वृक्ष के चारों ओर घूमकर कि विरम विरम, रुक जाओ, आत्मश्लाघाया किम न जानासी, तुम लोग क्या मुझे नहीं जानते हो। यत माने कि, यदि न स्यात् अपर रति सम्यक नेता तत् प्रजा, यदि मैं आप लोगों की प्रजा का नेता नहीं होता, सम्यक माने अच्छी तरह, अकर्ण धारा माने कितना भी जल की, जलधौ माने जल की, बादल की प्रचंड धारा में, मूसलाधार बारिश में भी, विप्लवे तेह नौरीव, मैं नौके की तरह, जिस तरह से नौका महाधार में भी चिरते हुए पानी को आगे बढ़ता है, उसी तरह से
नदी के जल की धारा की तरह, नाव की तरह मैं ही जो हूँ वो बारिश में टिके रहता हूँ और मेरी सुंदरता भी अनमोल है, इसलिए मेरे जैसा राजा योग्य कोई नहीं है। मोर अपने को बड़ाई करता है, अपनी फेम बताता है और अपने को वनराज पद के लिए घोषणा करवाना चाहता है। आत्मशलाघा का मतलब हुआ कि बकवास करने वाले जानवरों, रुक जाओ, अपनी बात को, उनकी बातों को रोक रहा है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि कौन न जानाती, कौन नहीं जानता है तो ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ माने एक टक लगा करके, इति व्याग्रेन बरकान माने बेचारे, बरकान माने बेचारे, मीनान माने मछलियों को, छलेना माने छल से, धोखा से, अधिगृह माने पकड़कर, क्रूरतया माने क्रूरता से, निर्दयता से, भक्ष्यसी माने खा जाते हो, धिक त्वाम धिकार है तुमको, तो कारणात माने तुम्हारे कारण से, तू सर्वम पक्षी कुलम एवं अवमानितम, तुम्हारे कारण से तो सारी जो पक्षी कुल की प्रजाति है वो अवमानित है, माने अवहेलना का पात्र है, निंदा का पात्र जातम माने हो गया है। इसमें जो है ध्यान अवस्था जो है, माने कहने का मतलब कि बगुले की ध्यान अवस्था को धिकारा जा रहा है कि तुम ध्यान लगा कर के मछलियों को क्रूरता से खा जाते हो, धिकार है तुम्हारे जैसे पक्षी राज पर, मोर पर। मोर को कहता है कि तुम्हारे पर धिकार है कि तुम्हारे कारण से जो है पूरी जो है पक्षी कुल जो है अपमानित हो गया है। इसके बाद बंदर कहता है सर्वगतम सगर्वम माने गर्व के साथ बंदर कहता है कि अतएव कथयामी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यत माने कि अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय माने वनराज पद के लिए, शीघ्रमेव माने जल्दी ही, मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु, इसलिए जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक करने के लिए, मुझे राजगद्दी सौंपने के लिए आप लोग तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य के प्राणियों, बंदर घोषणा करता है। तभी मोर की बारी आती है। मोर कहता है, अरे वानर तुष्णिम भव, तुष्णिम माने चुपचाप, साइलेंस, यानी अरे बंदर तुम चुप हो जाओ, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे हो वनराज पद के लायक। पश्यतु माने देखिए, मम शिरसी माने मेरे सिर पर, शिरसी अधिकरण कारक में है, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव माने राजा की मुकुट की तरह, राज मुकुटम जोड़ इव, राजा की मुकुट जिसको अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, CROWN, राजा की मुकुट की इव माने तरह, शिखाम माने चोटी, स्थाप्यता माने स्थापित किया है, विधात्रा माने भगवान ने, एवाहम दीर्घ संधि है, इसलिए मैं ही पक्षी राजा कृत, इसलिए मैं पक्षियों का राजा किया गया हूँ, राजा घोषित हूँ। मोर अपनी बड़ाई करते हुए कहता है बंदर से कि मैं ही वनराज पद के लायक हूँ, इसलिए कि राजा की तरह चोटी, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट यानी जो माथे पर जो राजा की जो सिंहासन जैसा, कहने का मतलब कि सिंहासन पर जो राजा बैठता है उसके जो माथे पर जो मुकुट लगा होता है, उसी मुकुट की तरह मेरी चोटी है, क्रेस्ट। मोर अपने आप को कहता है कि मेरे जो माथे पर चोटी है वो राजा की तरह है, जो विधाता ने खुद माने स्थापित किया है, इसलिए मैं पक्षियों का राजा हूँ। अतः वने निवसंतम, इसलिए जंगल में रहते हुए, माम माने मुझे, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम माने देखने के लिए, सज्जा माने तैयार हो जाओ, भवंतु सज्जा भवंतु माने आप लोग तैयार हो जाइए, अधुना अब, जतः क्योंकि, बिकॉज, कथम माने क्यों, को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम, माने आप लोग विधाता के निर्णय को क्यों अनदेखा कर रहे हैं। अन्यथा कर्तुम क्षम का मतलब अनदेखा कर रहे हैं। विधाता ने खुद ही राजा की तरह मेरे माथे पर चोटी लगा दिया है, निर्माण कर दिया है, इसलिए मैं प्रकृति से ही वनराज घोषित हूँ, इसलिए आप लोग मुझे राज्याभिषेक करने के लिए, राजा घोषित करने के लिए तैयार हो जाइए। तभी जो है कह माने कौवा कहता है, सव्यंगम, सव्यंग्यम का मतलब उपहास करते हुए, व्यंग कसते हुए, ताना छोड़ते हुए कौवा कहता है कि अरे अहिभूख, अहिभूख सांप का प्रजावाची शब्द है, अरे अहिभूख, अरे सर्प भक्षक, अरे सर्प भक्षक, सांप को भक्षण करने वाले, कह रहा है, कौवा कह रहा है कि अरे अहिभूख, मोर को कह रहा है कि अरे सांप का भोजन करने वाले मोर,
नृत्य अतिरिक्तम माने नाचने के अलावा, अतिरिक्तम माने अलावा, का तो विशेषता, तुम्हारी कौन सी और एक्स्ट्रा विशेषता है, जत त्वाम, जिससे तुमको वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिसके कारण हम लोग वनराज पद के लिए तुमको मान लें, योग्य घोषित कर दें। केवल नाच ही तुम्हारा प्रसिद्ध है और इसके अलावा कोई भी तुम्हारे में विशेषता नहीं है कि हम लोग तुमको वनराज पद मान लें। मयूर मोर कहता है कि यतः, क्योंकि मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। मोर फिर अपनी प्रशंसा करते हुए कवि से तर्क वितर्क करते हुए कहता है कि मेरी नाच तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पीछानम पूर्वम, मेरे पूंछ, पीछानम माने पूंछों के पहले, सौंदर्यम माने मेरी पूंछों की सुंदरता देखो वो अनमोल है। पीछान उद्घाट्य माने पूंछों को उद्घाट्य माने खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, अपनी पूंछ को फैला करके नाच की मुद्रा में वो मोर अपने पंख को गोलाकार पंखा की तरह फैला देता है और दिखाते हुए कहता है कि मेरे पूंछ की जो अपूर्व सुंदरता है, विधाता ने जो रंग बिरंगा मेरे पूंछ बनाए हैं वो अपूर्व है, बेजोड़ है। न को अपि त्रय लोके, तीनों लोक में कोई भी ऐसा नहीं है, मत सदृश सुंदर, मेरे जैसा सुंदर, वो मोर अपने आप को कह रहा है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, माने जंगली जंतुओं के ऊपर, आक्रमण करतारम, आक्रमण करते हुए, तू माने तो, अहम स्व सौंदर्य न, मैं अपनी सुंदरता से, नृत्य न माने नाच से, च माने और, सुंदरता और नाच से, आकर्षितम कृत्वा, लोगों को आकर्षित करके, बनात माने जंगल से, बहिष्कारी श्यामी माने बहिष्कार कर दूंगा, यानी निकाल दूंगा। मुझ में इतनी सुंदरता में शक्ति है, मेरी सौंदर्यता में इतनी शक्ति है और नाच में इतनी शक्ति है कि मैं दूसरे को आकर्षित करके जंगल से बाहर कर सकता हूँ। अतः अहमेव, इसलिए मैं ही, योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज पद के लायक मैं हूँ, ऐसा मोर घोषणा करता है। तस्मिनेव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकऊ माने बाघ और चीता दोनों, बाघ और चीता पैंथर, अपि भी, नदी जलम पातुम गतऊ, नदी जल को पातुम माने पीने के लिए गए। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, इस झगड़े को, हर जानवर को अपनी प्रशंसा और राजा घोषित करने की विवाद को सुन करके दोनों बोलते हैं, यानी बाघ और चीता नदी जल पीने के लिए जाते हैं और उन सबों की बात सुन करके बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को माने बाघ और चीता एक साथ बोलते हैं कि अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चियते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्रम माने चुनाव कर रहे हो, चियते माने चुन रहे हो। एतदर्थम तू, इसलिए तो, इसके लिए तो, आवाम एवं, आवाम माने अपने दोनों को कह रहा है, बाघ चीता दोनों स्वयं अपने को कह रहे हैं कि इसके लिए तो हम ही योग्य हैं, हम दोनों ही योग्य हैं। जस्य कस्यापि, जिसके किसी भी, चयनम कुर्वन्तु, चयन करें, सर्वसम्मत्या माने हम दोनों को ही सभी जो है सम्मति से चयन कर दें। फिर सिंह कहता है कि तुष्णिम भव, चुप हो जाओ तुम लोग, जुआम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, यानी सिंह जो है बाघ और चीता की शिकायत करते हुए, अवहेलना करते हुए, तिरस्कार करते हुए कहता है कि जुआम अपी माने तुम दोनों भी, मत सदृशौ मेरे जैसे, भक्षकौ भक्षक हो, जानवरों को खाते हो, न तू रक्षक हो, नहीं कि रक्षक हो दोनों। एते, इसलिए, वन्य जीवा भक्षकम, इस प्रकार वन्य के जीवों का भक्षण करने वाले, रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षा पद के योग्य पर कभी नहीं माना जा सकता है। अतएव इसलिए विचार विमर्श, इसलिए विचार विमर्श करके प्रचलती माने चल देता है। माने शेर जो है बाघ और चीते को तिरस्कृत करता है कि तुम लोग मेरे जैसे भक्षक हो, न कि रक्षक हो, तुम लोग जो है, तुम दोनों जो है मेरे तरह जानवरों को मार करके खा जाते हो, इसलिए तुम दोनों कदापि जो है राजा के पद के लायक नहीं हो। बगुला कहता है सर्वथा सम्यक युक्तम, सभी अच्छी बातों को, सिंह महोदय के द्वारा, माने वो सिंह की बातों को बगुला बड़ाई करते हुए कहता है कि बिल्कुल उचित कहा गया, सम्यक उक्तम माने बिल्कुल उचित कहा गया सिंह महोदय के द्वारा। सिंह महोदय ने जो भी व्याघ्र और चीता के बारे में बातें कहीं वो बिल्कुल ही सत्य है, बगुला ऐसा कहता है। वस्तुतः, वास्तव में, रियल, इनफैक्ट, रियली, एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, कहता है कि वास्तव में सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंतम माने बहुत समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया है, परम अधुना, बल्कि
अब तू कोअपि पक्षी व राजेति, राजा जोड़ीति मिलकर राजेति बना है गुण संधि, इसलिए अब तो कोई पक्षी ही राजा के योग्य है, क्योंकि शेर के द्वारा बहुत साल शासन कर लिया गया है, अब तो पक्षी ही राजा के योग्य है। अब पक्षी को ही राजा चुनना चाहिए निश्चित तव्यम, निश्चित रूप में। अत्र यहाँ तू संसिति न सस्यापि, माने मात्र संशय तो मात्र नाम का नहीं है, इसमें मात्र भी संशय करने की बात नहीं है, शंका करने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। संसिति माने संशय, अश्लेषस्यापि माने मात्र भी, क्षण मात्र भी शंका करने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बगुला कहता है कि अब तो पक्षी को ही राजा घोषित करना चाहिए, किसी पक्षी को ही राजा चुनना चाहिए। अवकाश एवं न अस्ति, नास्ति दीर्घ संधि है, अब इसके लिए तनिक भी समय नहीं है, अवकाश ही नहीं है, और इसमें कोई संशय नहीं है कि पक्षी ही राजा के पद पर होना चाहिए, कारण कि बिना पक्षी के अब शासन चलने वाला नहीं है। सिंह के द्वारा बहुत साल तक शासन कर लिया गया है, और अब जो है इस समय जो है कोई पक्षी ही राजा के योग्य पर होना चाहिए, ऐसा बगुला पक्षी कुल की तरफ से जो है प्रशंसा करते हुए बात कहता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो आप सबों को पसंद आए। आप लोग, मेरा पूरा भरोसा है, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस संस्कृत पाठ 7 के अर्थ को, आप लोग पार्ट 2 को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी भेजा जा चुका है और काफ़ी समझाते हुए मैंने वीडियो को बना दिया है। आप लोग कम से कम 2 बार, 2 पेज का वीडियो है तो 2 बार कम से कम अवश्य इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप लोग ज़रूर उस समस्या को निसंकोच मुझसे सोल्व करवाएंगे, पूछेंगे वॉइस मैसेज के द्वारा या रिटन मैसेज के द्वारा। आप लोग निश्चित रूप में पूछेंगे, और वीडियो को ध्यान से आप लोग 2 बार कम से कम सुनेंगे, समझेंगे। इतना ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।